तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात यहां पर नोटबंदी रिटर्न की। क्या सरकार ने 2000 रुपए के नोट पर यू टर्न ले लिया है? विपक्ष आखिर क्यों सरकार की इस नीति पर सवाल उठा रहा है? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए संगम अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं, जुड़े हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जो बीजेपी के नेता हैं अनिल गोयल, उनसे सवाल करना चाहूंगी। अनिल जी, 2000 रुपए का नोट सरकार ये कहकर लाई थी कि भ्रष्टाचार पर इससे लगाम लगाएंगे। अब वापस ये कहकर लिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है इससे बढ़ गया है और ये वापस लिया जाएगा तो भ्रष्टाचार अब खत्म होगा। क्या कहीं कंफ्यूजन है कोई? कायनात जी, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है और निश्चित तौर पर कई बार नोट बंद हुए, लेकिन ये नोट, एक बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसको स्थगित किया गया, यानी इस हम बदल रहे हैं। किसी किस्म की जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी तो उसको परेशानी होगी जिसके पास ब्लैक मनी है। अगर कोई परेशानी होगी तो अनिल जी, फिर वही बात है, वही आप वाक्य दोहरा रहे हैं। जब 1000 और 500 रुपए के नोट बंद हुए थे उस वक्त भी कहा गया था कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है उन्हें जो है वापस करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उनके लिए फैसला मुश्किल भरा है। लेकिन फिर अब यही कहा जा रहा है, ये तो खुद सरकार लेकर आई थी। नहीं, अगर सरकार कोई चीज लेकर आई थी या लोग करप्शन करते हैं और करप्शन करके मिसयूज करते हैं तो समय समय पर अंकुश लगाना भी सरकार का काम है। सरकार जो भी फैसला लेकिन आरबीआई ने अगर नोट वापसी का फैसला लिया है उसमें तो कहीं ये बात मेंशन नहीं है कि इससे जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार पर चोट होगी और जिन लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा की हुई है उनकी ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी। नदी, आप एक बात सबसे बड़ी बड़ा स्पष्ट है, आरबीआई ने कहा कि जिस किसी के पास भी नोट है वो जाकर नोट बदल सकता है। मैक्सिमम समय दिया है, जो जाकर के नोट बदलेगा उसको कहीं से कहीं तक कोई उससे पूछताछ नहीं होगी। 10 नोट रोज 20,000 बदल सकता है, एक दिन में कई बार बदल सकता है और अपने खाते में कितने भी पैसे जमा करा सकता है। और आपने एक बात देखो, ये नोट तो लगभग काफी समय से पहले ही रिजर्व बैंक ने छापना बंद कर दिया था और वो सिर्फ और बैंकों ने, रिजर्व बैंक ने पैसा रखना शुरू कर दिया था, बाहर निकालने बंद कर दिया था। तो ये तो निश्चित तौर पर जो ब्लैक मनी है जो उस पर किस तरीके से अंकुश लगे। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने, चलिए ठीक है अनिल जी, आपने कहा कि जो ब्लैक मनी है उस पर किस प्रकार से अंकुश लगे, इसी को लेकर जो विपक्ष के नेता है उन्होंने सवाल भी उठाया है। उस सवाल को मैं आपसे जरूर करूंगी। ठीक है गोयल जी, जल्दी से आपसे मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। एक बार फिर से मिडिल क्लास जो है सरकार के इस फैसले की जद में आने वाला है? नहीं कायनात जी, पहले आप ये समझ लो कि मिडिल क्लास को कोई परेशानी नहीं होने वाली बात है। अगर परेशानी है तो उसी के पास है जिसमें बहुत अधिक पैसा फंसा हुआ है। मैं एक बार जब संगम अग्रवाल जी ने कहा है कि 2000 का नोट जो है ना वो सिर्फ 10 पॉइंट कुछ % ही सर्विस में है, मतलब रोटेशन में है, जबकि जब नोटबंदी हुई थी 1500 नोट की, वो लगभग 85% रोटेशन में था। लेकिन वो 1000 और 500 के नोट थे, ये बात 2000 रुपए के नोट की हो रही है जिसका उन्होंने कहा संगम अग्रवाल जी ने कि ये ट्रिलियंस में है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, आपको सिर्फ 10% पॉइंट कुछ में है। इससे कोई अफरा तफरी नहीं बचेगी। जो जेन्युइन पैसा है सारा उसको वापिस होगा, कोई फार्म नहीं भरना, कोई पूछताछ नहीं होनी। आप कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन जो आपके ही नेता है, बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय, वो तो हाईकोर्ट चले गए हैं। उन्होंने इस फैसले को मनमाना बताया है और कहा है कि गाइडलाइन दी जाए कोर्ट की तरफ से आरबीआई को कि किसी न किसी प्रकार का प्रमाण पत्र तो जरूर लें वो, ताकि जो बेनामी संपत्ति है, जो काला धन है, उसका खुलासा हो सके। चलिए फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बहुत कम रहा, इस पर हम आगे भी चर्चा को बढ़ाते। फिलहाल अभी इस फैसले को आगे तक जारी रहने में बहुत वक्त है। 30 सितंबर तक जो है आप अपने 2000 रुपए के नोट जो है बैंक में जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं। और क्या वाकई जो सरकार कह रही है कि इस फैसले का प्रभाव जो है किसी पर कोई नेगेटिव नहीं होने वाला है, क्या वाकई ऐसा होता है, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। चलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।